अरे सबसे बढ़ के सेवा आपके घरों में आपके माँ बाप है, बुजुर्ग है वो। बेशक आप मंदिरों की मूर्तियों की पूजा ना करो, बेशक आप सत्संगों में ना जाओ, बेशक आप कोई परमात्मा का नाम एक पल के लिए भी ना लो, लेकिन अपने माँ बाप की अगर तुम सेवा करोगे, वो सब भक्तियों से, सब सेवाओं से, सब दान से, सब तीर्थों से, सब यज्ञों से और सब हवनों से बढ़ के है। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उससे घटिया तो कोई हो नहीं सकता। वो चाहे वो कितने भी नाम जपे, कितने गुरुओं को दान करे, कितने भी मंदिरों में पूजा पाठ करे, कितने यज्ञ हवन करे, कितने तीर्थों में जाए, कितने व्रत करे, वो उसका कल्याण कभी नहीं हो। अगर कल्याण चाहते हो तो घरों में चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, औरत को चाहिए कि अपनी सास ससुर की ऐसी सेवा करे कि सास को तो ये माने कि जितनी भी पृथ्वी पर देवी का रूप जो भी हैं, देवियां हैं, वो सारे के सारी अपनी सास के रूप में मानो और उसकी पूजा करो। तुम्हारे जितने व्रत, कभी पुत्र के लिए व्रत करती हो, कभी पति के लिए व्रत करते हो, कभी लंबी आयु के लिए करते हो, कभी बीमारी से बचने के लिए करते हो। मैं कहता हूँ कि अगर उस बूढ़ी सास की सेवा करके तुम आशीर्वाद ग्रहण करोगे तो आपने सब यज्ञों का फल वहां पा लिया। वो अपने खुश मन से तुम्हें जब आशीर्वाद देगी तो वो आपको धन्य कर देगा और एक उनके दिल से अच्छी निकली हुई आपको सुखी बना देगी, सदा सुहागन बना देगी। माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद जरूरतमंद की करो, भूखे गरीब की करो, क्योंकि उस चीज के आप करने लायक हो। लेकिन घरों में तो सेवा करते नहीं है। कबीर साहब तो कहता है कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाल करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। अरे घरों में तो माँ बाप की सेवा नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग को घर से निकाल देते हो, धक्के दे देते हो। कितने मेरे पास आश्रम में आके कहते हैं, एक आध की गिनती नहीं, रोजाना का काम है। दो चार आके कहते, कोई कहता है शराब पी के मेरे घर लड़के ने मुझे निकाल दिया, घर से बाहर गिर दिया, मैं ध्यान रहूंगा। मैं कहता हूँ जब आपको आपके बच्चे जिनको तुमने पाला पोसा इतना बड़ा किया और वो आपको नहीं रख सकते, क्या कारण है कि उन लोगों को सत्संग, परमात्मा, भक्ति या आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं है, उनको नैतिक शिक्षा नहीं है, उनको कोई सदाचार का ज्ञान नहीं मिला है। ये कमी आ गई हमारे देश में अब कि बच्चों को हम सही मार्गदर्शन नहीं कर पाते, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, बल्कि इसी चीज को लेके हम और दूसरे पापों में फंसते गए। भ्रूण हत्या जैसा पाप करना शुरू कर दिया। गर्भ में पता लगा लेते हैं लड़की होगा कि लड़का होगा, डॉक्टरों से मिलके चाहे कानून बढ़ गया फिर भी चोरी करते हैं। चोरी से डॉक्टर लोग भी पैसे के लालच में देखते हैं और उन डॉक्टरों को पैसे देके गर्भ छीन करवा देते हैं। मैं कहता हूँ इससे बढ़ के पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जो ये जुर्म कर देता है वो कभी ये अपने मन में ना सोचना कि उसका कभी कल्याण भी हो जाएगा। उसको तो 84 लाख नहीं, करोड़ों जन्म भी अगर मिलेंगे तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता, इतना पाप लगता है। क्यों लगता है कि सब पापों से बढ़ के ब्रह्म हत्या का पाप है। आदमी और कितने भी पाप करता है, उन पापों में इसका उनसे बहुत ज्यादा उनसे सजा मिलती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मेरी चालाकी है, मेरी होशियारी है। अरे परमात्मा एक जो काम करना चाहता है, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, वो उसका काम है और उसके काम में हम दखल देते हैं और अपनी ही बुद्धि चतुराई लड़ाते हैं। उसमें हम सोचते हैं कि मैंने ये बहुत अच्छा काम कर लिया, ये नहीं सोचते कि हमने तो अपने लिए कब्र खोद ली है और वो भी ऐसी कब्र खोदी है कि लाखों जन्म मिलेंगे तो भी हम उसी तरह से नरकों में जाएंगे, अति दुख पाएंगे, कष्ट झेलेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, शिकायत करेंगे, फिर वही याचना, फिर दोहराओगे वही बात कि परमात्मा मुझे एक बार इंसान का चोला दे दे। भूल जाते हैं किए हुए वादे को कि इंसान का चोला पहले भी मांगा था, पहले भी आपको ये अवसर मिला था जब भी आपने यही कहा था कि एक बार इंसान का चोला दे मुझे, मैं जाके करनी करूंगा। इसलिए इंसान चोला धारने का मतलब है कि करनी पड़ी है। करनी किस चीज की करोगे कि गुरु की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लो।
जब नाम की दीक्षा लोगे वो भेद आपको सत्संग में मिलेगा। और जो आदमी किसी का कहना नहीं मानता है ना, अपने पति का स्त्री कहना नहीं मानती है, लड़का अपने पिता का और माँ का कहना नहीं मानता है, गुरु का कहना नहीं मानता है, तो वो घर नरक के समान तो वैसे ही हो जाता है। उनके अलग अलग जीवन का तो फल जो उनको मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जीते जी तुम देखोगे कि जिस घर में कुमति है, कुमति का मतलब जानते हो, एक दूसरे का कहना नहीं मानते, आपस में प्यार नहीं है, और जिस घर में अशांति है, अपनी अपनी जो बात करते हैं वही करते हैं, तो उस घर में क्या होगा कि राक्षसी राज हो जाता है। रोजाना के झगड़े पिसाद होंगे, जहाँ झगड़ा होगा वहाँ हर चीज में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जमींदार लोग हो, खेती में अनाज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कारण है कि वहां पर तुम्हें क्या हो जाएगा कि वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, वो काम नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन जब आपस में प्यार है, सब मिलके काम करते हो, एक दूसरे का विश्वास आप में है, तो क्या करोगे? फिर भी ये कहो कि कोई बात नहीं, ये नहीं जा सकता तो मैं जाऊंगा, आपके काम में कमी नहीं आएगी। लेकिन जहां पर आदमी का एक दूसरे का जब विरोध करना शुरू कर देते हैं, तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, और घर में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है, बहू सास की दुश्मन बन जाती है, वह कुंती होती है। और जहाँ कुंती हो जाती है वहाँ दुख नाना, जहाँ कुंती वहाँ दुख नाना, जहाँ सुनती वहाँ सुख बिलाना। जहाँ कुंती हो जाती है वो दुख जन्म ले लेते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के दुख कष्ट कलह ये पैदा होंगे, हर चीज में नुकसान। पशु लोगे, किसी का थन चला जाएगा, कोई दूध नहीं देगा, या कोई मर जाएगा। अगर आदमियों में झगड़ा होगा, या कोई इंसान मर जाएगा, या कोई बीमारी आ जाएगी, या कोई रोग ऐसा लग जाएगा कि कोई खाट पकड़ लेगा, और कोई डॉक्टर हकीम वैद्य आएगा रोजाना, एक तो काम करने से गया, दूसरा खर्चा उस पर लगेगा, तीसरा घर में अशांति, चौथा एक आदमी उसके लिए विवाह के लिए चाहिए। या घर में ऐसा कोई झगड़ा मुकदमा हो जाएगा, या घर में कोई शराब नशा ऐसा शुरू कर देगा कि जिसके कारण कोर्ट कचहरी झगड़े मुकदमों में लगे रहोगे। क्यों लगे रहोगे? क्योंकि वो कारण किसने पैदा किया? ऐसा हमने किया। किस चीज के कारण किया? कि जो दुखों में पड़े हुए हैं उनके कारण किया हमने। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किस चीज ने पैदा किए? माया ने पैदा किए। और ये माया के चक्कर में आके किसने बहका दिए? मन ने बहका दिए। जब मन ने बहका दिए, माया के चक्कर में आके हम उनके झगड़ों में जब पड़ जाते हैं तो सब के सब उल्टे काम कर देते हैं, हमारी बुद्धि हर ली जाती है, काल का पैरा हो जाता है, दयाल का पैरा उठ जाता है, घरों से सत्संग गया, वाणी गई, अच्छी बात गई, कुमति आ जाती है। लेकिन जहाँ पर सुमति हो जाती है, सब जहाँ मिलके काम करते हैं अपने, सबका आपस में प्यार होता है, एक कोई कह देता है दूसरा सुन लेता है, कोई बात नहीं, उसको वो मन पे नहीं लगाता है, कहता है कोई नहीं, इसका हक है, ये बड़ा है, इसने मुझे कह दिया। अगर सास बहू को कहती है तो इसलिए नहीं कहती कि बहू से दुश्मनी है, वो बहू को इसलिए कहती है कि उसको सिखा दे। कैसे सिखा दे? कि एक बहुत बड़ा पंडित था, और बहुत बड़ा पंडित बड़ा ज्ञानवान था, लड़के को रोजाना सिखाता था, कभी कुछ कभी कुछ। माँ बाप कोई नहीं चाहता कि उसकी संतान किसी से कम हो, माँ बाप ये चाहता है कि उसकी संतान अच्छी से अच्छी बने, वो बड़ी ज्ञानी हो, आगे चल के उसको सुख मिले, वैभव मिले, उसकी इज्जत हो, समाज में उसका नाम हो। ये नामवरी के लिए करते हैं दुनियादारी में, जितने भी काम करते हैं। एक इंसान भी अच्छा काम कर देता है, वो पीछे तक की पीढ़ियों को जना देता है। आज भी हम जब कोई जिक्र बात चलता है तो क्यों कहते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु के कुल में और भी बहुत से राजा हुए थे, लेकिन सब राजाओं में जो सूर्यवंशी राजा थे, कौन कौन है जिनमें मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा रघु था, राजा हरिश्चंद्र था, मानधाता था, राजा चकवा बहन था, राजा दशरथ था, राजा राम था। ये इन्हीं ऋषि की उसमें वंश में हुए। और उन राजाओं ने क्या कहा कि उनमें रघु कुल की जो रीत थी वो क्या रीत थी कि हमारा प्राण चले जाएंगे, लेकिन वचन जो हमने कर लिया वो पूरा करें। जो वचन कर लेते थे उस वचन को निभाते थे। तो क्या बात थी करने के लिए? ये थी कि जब हमें आपस में मिलके जब कोई बात होती है, एक दूसरे के वचन की कदर करते हैं,
बड़ा अगर छोटे को कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। तो माँ बाप ये नहीं चाहता, मैं पंडित की जो बात कर रहा था, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा माँ बाप हमें विरोध के कारण कहता है, या इस